सिर्फ 32 सेकंड और सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये महज एक हादसा था या कहीं ना कहीं किसी ने कुछ नजरअंदाज किया? एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक ऐसा सानहा जिसने पूरे भारत, बर्तानिया और हवाबाजी की दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्या हुआ, क्यों हुआ और इस हादसे के पीछे क्या था, और इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है राना मुजाहिद और हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो दिल दहला देने वाला है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे एयर इंडिया की इस प्रवास की जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड्स के बाद ही मलबे का ढेर बन गई। 242 जाने जिनमें से सिर्फ एक बच सकी। इस वीडियो का मकसद है हकायक को सामने लाना, जिम्मेदार अनासर की निशानदेही करना और वो सवाल उठाना जो शायद अब तक नजरअंदाज हो रहे हैं। BTANB बोइंग 787 ड्रीम लाइन एक जदीद तरीन त्यारा 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ। अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए 12 जून 2025 को प्रवास 171 रवाना हुई। जहाज में 230 मुसाफिर और 12 अमला के लोग सवार थे। मुसाफिरों में हिंदुस्तानी, बरतानवी, पुर्तगाली और कैनेडियन शहरी शामिल थे। प्रवास मामूल के मुताबिक टेक ओवर करती है, मगर सिर्फ 32 सेकंड बाद ये त्यारा जमीन बोझ हो जाता है और मलबा BJ कॉलेज अहमदाबाद के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरता है। त्यारा 1:37 पर रनवे से रवाना होता है। उसके बाद 1:38 और 42 सेकंड के ऊपर अचानक दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने फ्यूल क्यों काटा। दूसरा जवाब देता है मैंने नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है फिर दोनों इंजन खुद ब खुद बंद कैसे हो गए। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अचानक रन से कट ऑफ पर आ गए, वो भी प्रवास के फौरन बाद। त्यारा सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाता है। 5 इमारतें तबाह हो जाती हैं, 15 अफराद जमीन पर हलाक हो जाते हैं और 67 शदीद जख्मी। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचता है जो कि बरतानवी शहरी विश्वास कुमार, जो एग्जिट रो में बैठा था और बाहर निकलने में कामयाब हुआ। AAIB ने दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर बाजियाब किए। इब्तदाई रिपोर्ट में दर्ज है कि इंजन फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से बंद हुए। दोनों फ्यूल स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से कट ऑफ हो गए। अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि स्विचेस ने हरकत क्यों की। बोइंग और GE ने टेक्निकल टीम्स को रवाना किया, मगर बोइंग ने अभी तक कोई डिजाइन फ्लॉ तस्लीम नहीं किया। हादसे के अंदर 260 अफराद जाँ भाग हुए। गुजरात के साबिक वजीर आला भी हादसे का शिकार बने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जाए हादसा का दौरा किया और टाटा ग्रुप ने हर मुतासरा खानदान को 10 मिलियन का मुआवजा दिया। एयर इंडिया पर तनकीद हुई कि इन्होंने FAA की 2018 की फ्यूल स्विच एडवाइजरी को फॉलो क्यों नहीं किया। एयरप्लेन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अभी जो सवालात बाकी हैं कि ये इंसानी गलती थी। अगर फ्यूल स्विचेस को खुद से हटाना नामुमकिन था तो वो हरकत कैसे कर गए? क्या कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जो रिकॉर्ड पर नहीं आया? क्या ये महज इत्तेफाक था कि थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल 2 बार तब्दील हुआ मगर फ्यूल स्विच इंस्पेक्ट नहीं किया गया? एयर इंडिया ने AI71 की फ्लाइट नंबर रिटायर्ड कर दी, जबकि बोइंग का स्टॉक मार्केट 9% पे गिर गया। मगर सबसे बड़ा नुकसान 260 इंसानी जिंदगियां नाकाबिले तलाफी है। जो इस वाक़े ने हमें याद दिलाया है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो, इंसानी गफलत या सिस्टम की मामूली खराबी कितनी बड़ी कीमत वसूल कर सकती है। हमें ये सवाल करते रहना होगा, क्योंकि हर सवाल के पीछे शायद अगले हादसे को रोकने का रास्ता छुपा हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी रिपोर्ट्स अवाम तक पहुंचना जरूरी है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में असल में जिम्मेदारी किसकी है।